Hello everyone, I am Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube चैनल। रेलवे भर्ती 2023 को लेकर के एक और न्यू ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आया हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट 2023, जिसमें कि जो वैकेंसीज हैं आने वाली हैं और ये जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन है, वो हो सकता है कि जनवरी में ही नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 800 बताई जा रही हैं। 800 वैकेंसीज हैं जिन पर भर्ती की जानी है। सो इंडियन रेलवे की तरफ से ये पहला नोटिफिकेशन होगा, फर्स्ट न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि 2023 के लिए रिलीज किया जाएगा। अभी कंफर्म नहीं है कि ये नोटिफिकेशन जनवरी में आता है, फरवरी में आता है या कब, लेकिन चांसेस हैं पूरे कि ये जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग में या मिड में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बैड न्यूज़ भी है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि 2 पोस्ट ऐसी हैं जिन पर अभी रेलवे ने नोटिस निकाला है और उन पर बताया गया है कि ये जो 2 पोस्ट रहेंगी, इन पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती आगे की जाएगी। ये दोनों ही, एक तो वैकेंसीज आ रही हैं तो ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि फर्स्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है 2023 का इंडियन रेलवे की तरफ से। बट जो 2 पोस्ट बताई गई हैं, इन दोनों पोस्ट पर जो भर्ती आएगी, अब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती आएगी। सो एक तरह से गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ दोनों ही हम इसको कह सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस है, मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के थ्रू सारा जो भी पॉइंट्स है क्लियर करती हूँ। सैलरी क्या रहेगी, सब कुछ उसमें मेंशन किया गया है। ओके, सो चलिए हम पहले नोटिस देख लेते हैं, उसी में सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। सो ये रहा नोटिफिकेशन, जो लेटर है वो यहाँ पर, नोटिस जो लेटेस्ट आया हुआ है, डेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये न्यू दिल्ली डेटेड 3/1/2023, 3 जनवरी 2023 का ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं, द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज के लिए यहाँ पर सेंड कर दिया गया है। अब इसमें जो वैकेंसी के बारे में बताया गया है, हम पूरी जानकारी लेंगे। टोटल वैकेंसीज 800 है, वो भी इसी में मेंशन किया है। सैलरी कितनी है, कौन सी पोस्ट है जिन पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती की जा रही है, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, सब्जेक्ट ऑफ स्टाफ अगेंस्ट पोस्ट ऑफ SSE JE वर्क्स में इन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन बाय एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पर SSE और JE वर्क्स में जो पोस्ट हैं, इनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि इन पर जो भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पर रहेगी। और लेटर नंबर यहाँ पर दिया गया है 15/2/2022 एंड 21/2/2022, ये लेटर नंबर यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, in terms of board's letter of even number cited under reference the scheme of engagement of staff as JTA and technical supervisor against post of SSE and JE works on contract basis for targeted construction works in construction organization and project work in open line was 19/11/2022। अब यहाँ पर ये जो स्कीम चल रही थी, ये SSE एंड JE पोस्ट की एज ए स्टाफ यहाँ पर एज ए JTA और टेक्निकल सुपरवाइजर के जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, इस पर यहाँ पर ये भर्ती की जाएगी। अब इसमें यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर प्रपोजल फ्रॉम रेलवे फॉर एक्सटेंशन ऑफ दिस स्कीम, रेलवे की तरफ से अब इस स्कीम को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अभी यहाँ पर 19/11/2022 थी लास्ट, लेकिन यहाँ पर इस स्कीम को एक्सटेंड किया जा रहा है। हैज बीन कंसिडर्ड इन बोर्ड, इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द स्कीम फॉर एंगेजमेंट ऑफ स्टाफ एज JTA and technical supervisor against post of SSE और JE works on contract basis। यहाँ पर जो स्कीम थी, यहाँ लास्ट एंड होनी थी, 1 साल के लिए थी, लेकिन यहाँ पर ये जो स्कीम है ये बढ़ाई जा रही है, एक्सटेंड की जा रही है। और जो SSE की पोस्ट है और JE की पोस्ट है, इन पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना होकर के स्टाफ भर्ती की जाएगी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगी। और ये पोस्ट एज अ JTA और टेक्निकल सुपरवाइजर के नाम से जानी जाएंगी, या इन पोस्ट के रूप में इस पर भर्ती की जाएगी। पोस्ट यहाँ पर SSE और JE के लिए वर्क्स में रहेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भर्ती रहेगी स्टाफ एज अ JTA और टेक्निकल सुपरवाइजर, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस यहाँ पर भर्ती रहेगी SSE और JE के लिए। अभी बीच में एक नोटिस आया था, उस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नेक्स्ट ईयर होगी, लेकिन यहाँ पर अभी ये लेटेस्ट नोटिस आया है और इसमें फिर से ये जो स्कीम थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती की, यहाँ इस स्कीम को फिर से एक्सटेंड किया गया है।
फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए। यहाँ पर देखो, फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर बियॉन्ड 19/11/2022 अप टू 19/11/2023। 19/11/2022 को ये एंड होना था, क्योंकि पहले भी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस थी, लेकिन बाद में लगा इस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी। नोटिस भी आया था, बीच में ऐसी न्यूज आई थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिर से इसी स्कीम को एक्सटेंड किया है। इन पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती फिर से की जा रही है। 19/11 से लेकर के 19/11/2023 तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती की जा रही है। और टोटल वैकेंसी आप देख रहे हैं 800 रहेंगी, जिसमें जेटीए और टेक्निकल सुपरवाइजर, जेटीए मींस एसएससी के लिए रहेगी और टेक्निकल सुपरवाइजर मींस जेई जूनियर इंजीनियर के लिए, विद सीलिंग ऑफ 50 इन ईच जोनल। हर जोनल में 50 भर्ती की जाएगी। 16 जॉन है और 50 की जाएगी, यानी 800 टोटल यहाँ पर वैकेंसीज आएंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर ये पूरा डिटेल में दिया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ एज डेटेड, ये जो लेटर यहाँ पर आया था उस बेस पर, जो 2018 में था उसी बेस पर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यानी अब ये जो रिक्रूटमेंट जो जूनियर इंजीनियर या एसएससी के लिए वेट कर रहे थे, अभी बीच में आया भी था कि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अब होगी आगे, लेकिन यहाँ फिर से इसको एक्सटेंड किया गया है। और यहाँ पर इस जो भर्ती की जाएगी इससे रिलेटेड यहाँ पर बता दिया गया है कि जो भर्ती रहेगी उसमें ये देखिए 9 नंबर का आप पॉइंट देख रहे हैं, द कैंडिडेट रिक्वायर्ड अगेंस्ट लेवल 7 पोस्ट। जो लेवल 7 की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए सीनियर टेक्निकल एसोसिएट यानी STA वर्क और पी वे ऑफ OHES यहाँ पर टेलीकॉम वगैरह का बताया गया है। एंड द कैंडिडेट रिक्वायर्ड अगेंस्ट लेवल 6 पोस्ट में बी डिजाइनेटेड एज जूनियर टेक्निकल एसोसिएट। ठीक है, ड्यूटी पास में बी प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रेच, यानी यहाँ पर जो भर्ती की जाएगी उनसे रिलेटेड पोस्ट के बारे में बताया गया है कि आपके लिए संडे भी यहाँ पर छुट्टी रहेगी। एंड जो नेशनल हॉलीडेज रहेंगे, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती रहेगी उसमें आपको संडे एंड हॉलीडे, नेशनल हॉलीडेज जो रहेंगे वो आपको यहाँ पर छुट्टी के पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। साथ में अगर हम यहाँ सैलरी की बात करें, लेवल 7 से यहाँ पर सैलरी रहेगी। लेवल 6 की जो पोस्ट रहेगी उस पर आपके, क्योंकि सिटी वाइज रेलवे में जो पोस्ट रहती है या अदर डिपार्टमेंट में सिटी वाइज रहती है आपकी सैलरी, जिसमें जेड क्लास की है उसमें लेवल 6 से 25,000, वाई क्लास के लिए 27,000 और एक्स क्लास के लिए 30,000 रहेगी। लेवल 7 की जो रहेगी एसएससी पोस्ट, उसके लिए जेड क्लास के लिए 32,000, वाई के लिए 34,000 और एक्स के लिए 37,000। सो यहाँ पर एंड दे may be paid daily allowance when on tour or admissible at the rate of ₹500, ये भी यहाँ पर दिया जाएगा। सो ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि भर्ती तो हो रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगी। अब ये लेटर 3 जनवरी को आया है, तो हो सकता है फरवरी तक आपका इसमें नोटिफिकेशन अलग अलग जर्नल से रिलीज किया जाएगा, क्योंकि ये 50-50 भर्ती की जाएंगी हर जर्नल में, 50-50 पोस्ट रिलीज होंगी, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेंगी। 1 साल के लिए ये एक्सटेंड की गई है, सो 1 साल तक के लिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती की जाएगी। फर्स्ट वैकेंसी रेलवे की तरफ से आ रही है। गुड न्यूज़ है जो भी जेई या एसएससी के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन गुड न्यूज़ क्या, ये वैसे तो गुड न्यूज़ नहीं, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर होती है काफ़ी टाइम से नहीं हुई है और काफ़ी कैंडिडेट इसके लिए वेट भी कर रहे थे, जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं या BE BTech जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए ये पोस्ट रहती है। और ऐसे में अगर नहीं है तो देखते हैं जब भी नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन ये भर्ती आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगी। अभी ये लेटेस्ट नोटिस आया है इंडियन रेलवे की तरफ से वैकेंसी से रिलेटेड। अगर कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नोटिस आता है, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। अगर आप रेलवे जॉब वैकेंसीज या अदर डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी सर्च कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।